हेलो एवरीवन, मेरा नाम है विकास कुमार झा और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद विकास झा में। आज के सेशन में हम प्रीपोजिशन से जुड़े हुए 10 महत्वपूर्ण एमसीक्यूज की चर्चा करेंगे और साथ ही साथ हम उसके कॉन्सेप्ट्स की भी क्लैरिटी को प्राप्त करेंगे। आपसे एक आग्रह है कि आप अपना स्कोर जरूर शेयर कीजिएगा कि आपने आउट ऑफ 10 कितने अंक अर्जित किए हैं। चलिए हम बिना देर के हम आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, कहता है सी वॉज एंग्री डैश हिज बिहेवियर। अब यहाँ पे देखेंगे कि एंग्री जो है ना हमारा, ये अपने साथ दो प्रकार के प्रीपोजिशन लेता है। एक तो होता है एड और एक होता है विथ। अब यहाँ आपको एक चीज की जानकारी होनी चाहिए कि एड का प्रयोग हम कब करते हैं और विथ का प्रयोग कब करते हैं। जब हम बात करते हैं एंग्री के साथ एड का, तो एड का प्रयोग करते हैं हम किसी सिचुएशन के लिए, किसी इवेंट के लिए और कोई जो हमारा स्पेसिफिक एक्शन है उसके लिए। क्लियर है। अब देखेंगे इसके आगे मिसबिहेवियर है या बिहेवियर की बात की जा रही है, अर्थात यहाँ पे एक स्पेसिफिक एक्शन है जिसको लेकर के वह जो है गुस्सा है। क्लियर है। इस स्थिति में हम किसका चयन करेंगे? एड का प्रयोग करेंगे। और वहीं अगर यह दर्शाना होता कि किसी व्यक्ति पर आप क्या हो, गुस्सा हो, किसी व्यक्ति से आप गुस्सा हो, उस केस में हम क्या करते? विथ का प्रयोग करते। अर्थात यहां ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कहते हैं वी कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम डैश हिज सक्सेस। अब यहां देखेंगे कि कॉन्ग्रेचुलेट के साथ भी हम क्या करते हैं, दो स्थिति आती है। एक स्थिति आती है हमारा फॉर का और एक होता है हमारा ऑन का। अब कहेंगे कि फॉर का प्रयोग कब करना है, तो फॉर का प्रयोग हम तब करते हैं जब आगे जो आने वाला है हमारा कोई एक्शन हो, ठीक है ना, या यूं कहें वर्ब हो। क्लियर है। और ऑन का प्रयोग करते हैं जब आप बात करते हो किसी अचीवमेंट की। क्लियर है। अचीवमेंट की बात करते हैं या यूं कहें इसके लिए हम नाउन का प्रयोग करते हैं। अब देखेंगे वी कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम, हम लोगों ने उसे प्रवंचनापूर्ण बधाई दी। ठीक है ना। आगे क्या हमारा सक्सेस नाउन है और नाउन की स्थिति में हम किसका प्रयोग करेंगे? ऑन का प्रयोग करेंगे। अगर यहीं पे वर्ब होता, जैसे ये सेंटेंस इस तरह से होता, वी कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम फॉर हिज प्लेइंग वेल। प्लेइंग देख रहे हैं आप, वर्ब का फॉर्म आ रहा है, उस स्थिति में हम फॉर का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब नाउन है तो हम क्या करेंगे? ऑन का प्रयोग करेंगे। अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो हमारा है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है ही वॉज अक्यूज्ड डैश थेफ्ट। अब एक्यूज्ड जो है ना अपने साथ एक फिक्स प्रीपोजिशन लेता है ऑफ। एक्यूज का मतलब होता है कि किसी पर किसी चीज का आरोप लगा है, तो क्या है, उसे आरोपित किया गया। किस चीज के लिए? तो चोरी के लिए। अर्थात यहां जो है फिक्स प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग करेंगे। तो यह किस ऑप्शन में आपको दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी में आपको ये दिख रहा है, अर्थात हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है आई एम एक्स्टम्ड डैश गेटिंग अप अर्ली। अब देखेंगे यहां एक्स्टम्ड है। एक्स्टम्ड का मतलब होता है हैबिचुएटेड। हैबिचुएटेड बोल दें, ठीक है ना, या यूज टू बोल दें आप, ठीक है ना, या बोल दें आप हैबिचुअल। लेकिन हैबिचुअल है तो ऑफ लगेगा इसके साथ, और इन सब के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे? टू का प्रयोग करेंगे। याद रहे इन सब के पहले आपको वर्ब बी का प्रयोग करना है, जो कि यहां पे एम दिख रहा है। आई एम एक्स्टम्ड टू, आई एम एक्स्टम्ड टू गेटिंग अप अर्ली। एक्स्टम्ड का मतलब होता है अभ्यस्त होना, आदी होना, किसी चीज की आदत होना। ठीक है ना। अर्थात यहां ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है ही इज इनकैपेबल डैश टेलिंग अ लाई। इनकैपेबल और कैपेबल ये जो है ना हमारे, ये भी अपने साथ फिक्स प्रीपोजिशन क्या लेते हैं? ऑफ। मीन्स आई एम कैपेबल ऑफ डूइंग इट। मैं जब बता रहा हूं कि मैं इस चीज को करने में सक्षम हूं, मेरे में कैपेसिटी है, इन दैट केस क्या बोलते हैं? आई एम कैपेबल ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। ही इज कैपेबल ऑफ प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है ना। तो यहां पे कैपेबल का ऑपोजिट वर्ड हो जाता है इनकैपेबल, मीन्स वन हु इज नॉट कैपेबल ऑफ डूइंग समथिंग। क्लियर। तो इसके साथ हम फिक्स प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग करते हैं, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, अर्थात करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑफ। नेक्स्ट कहता है हमारा सी इज कॉन्फिडेंट डैश हर परफॉर्मेंस। अब देखेंगे ये भी आपका क्या है, बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है। कहेंगे कैसे, अभी देखते हैं। क्योंकि कॉन्फिडेंट जो है ना, ये अपने साथ अबाउट भी लेता है और ऑफ भी लेता है। इन दोनों के बीच के डिफरेंस को पहले जानेंगे, तब आप समझ पाएंगे कि कौन सा आंसर सही होगा।
जब हम बात करते हैं कॉन्फिडेंट अबाउट की, तो हम जनरल सिचुएशंस की बात करते हैं या किसी प्लान्स की बात करते हैं या फिर किसी आउटकम की बात करते हैं, ठीक है ना। ये हमारे डेली लाइफ में इंग्लिश जो बोले जाने वाली है वहां पे हम इसका प्रयोग करते हैं। क्लियर है? खास करके जब हमारा एवरीडे इंग्लिश हो उस स्थिति में, ठीक है ना। जैसे हम बोल सकते हैं सी इज कॉन्फिडेंट अबाउट हर प्रेजेंटेशन, ठीक है ना। और वहीं पे हम जब बात करते हैं कॉन्फिडेंट के साथ ऑफ लगाने की, तो वहां पे हो जाता है कि यू आर एक्सप्रेसिंग सर्टेनिटी अबाउट स्पेसिफिक इवेंट। इट मीन्स जब आपको यह दर्शाना हो कि किसी चीज को लेकर के एकदम आप आश्वस्त हो, कॉन्फिडेंट हो, ठीक है ना, उस स्थिति में हम किसका प्रयोग करते हैं? ऑफ का प्रयोग करते हैं। मेरी माने तो जब कभी भी कंपटीशन की बात हो या इंग्लिश की बात हो, फॉर्मल लैंग्वेज की बात हो, तो हम कॉन्फिडेंट ऑफ का प्रयोग करते हैं। ये ध्यान रखना है आपका। ये नहीं है कि अबाउट गलत है। अबाउट का प्रयोग हम करते हैं जनरल वे में। इट मींस ये हमारा इनफॉर्मल लैंग्वेज में यूज होने वाला प्रीपोजिशन है कॉन्फिडेंट के साथ। वहीं पे ऑफ फॉर्मल, फॉर्मल मींस ऑफिशियल, ठीक है ना। इस स्थिति में हम ऑफ का चयन करेंगे, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हमारा कहता है द बॉय वॉज पनिश्ड डैश हिज मिसकंडक्ट। बच्चे को, उस लड़के को क्या किया गया? दंडित किया गया। किस चीज के लिए? उसके दुर्व्यवहार के लिए। अब देखिए यहां पे क्या करेंगे? पनिश्ड फॉर। पनिश्ड फॉर मींस जब किसी भी एक्ट के लिए आप किसी को पनिश करते हो, तो उस स्थिति में क्या हो जाता है? उसके साथ हम फिक्स प्रीपोजिशन फॉर का प्रयोग करते हैं, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हमारा है, कहता है द मैनेजर वॉज एनॉयड डैश द डिले। अब एनॉयड के साथ हम विथ का भी प्रयोग करते हैं, एनॉयड के साथ हम एट का भी प्रयोग करते हैं और बाय का भी प्रयोग करते हैं, लेकिन यह अलग अलग सिचुएशंस में होता है। एनॉयड के साथ हम विथ का प्रयोग करते हैं तब जब आप यह दर्शाना चाहते हो कि आप किसी पर्सन से एनॉयड हो। अब इस सिचुएशन में तो वो दिख नहीं रहा है, हालांकि ऑप्शन में भी नहीं है। अब कहता है एट। एट का प्रयोग करते हैं एनॉयड के साथ जब आपको यह दिखाना है कि आप किसी सिचुएशन से, या यूं कहें किसी स्पेसिफिक एक्शन को लेकर के आप एनॉयड हो, जो कि यहां दिखा रहा है क्या चीज है? इवेंट हमारा है, क्या है? एक स्पेसिफिक सिचुएशन है, डिले का। अर्थात यहां इस सेंटेंस में एट का प्रयोग होगा, ठीक है। और वहीं पे हम बाय का प्रयोग करते हैं जब आप किसी भी कारण को डिस्क्राइब कर रहे हो जो इरिटेशन उत्पन्न कर रहा है। खास करके इसका प्रयोग हम पैसिव वॉइस में ज्यादा करते हैं। जैसे मैं बोला, जैसे सी वॉज एनॉयड बाय द कॉन्स्टेंट फोन कॉल्स, मीन्स जो रिंगिंग ऑफ द फोन जो है ना, वो अनवाइंग था, वो इरिटेटिंग था। उस स्थिति में हम बाय का प्रयोग करते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है ही इज गुड डैश मैथमेटिक्स। अब चलिए देखते हैं। गुड के साथ हम एट का प्रयोग करते हैं और गुड एट का मतलब होता है स्किल्ड होना। गुड एट मींस स्किल्ड होना, आप उस चीज में एड्रॉइट हो। क्लियर है? अर्थात यहां ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट एंड द लास्ट ऑफ दिस सेशन इज सी इंसिस्टेड डैश गोइंग टू द मार्केट अलोन। इंसिस्ट के साथ हम फिक्स प्रीपोजिशन ऑन का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। इंसिस्टेड ऑन। इंसिस्ट का मतलब होता है बार बार एक ही चीज पर जोर देना, बताना, बोलना, ठीक है ना। अर्थात ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए आई होप कि आपको ये सेशन बहुत ही फ्रूटफुल लगा होगा। अगर ऐसा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बने रहें इस चैनल पे। थैंक यू सो मच। कीप लर्निंग एंड कीप इवॉल्विंग।